हमारी इस विशिष्ट में कई साल से कदीम हस्ती तशरीफ आती थी। मुल्क भर के मारूफ स्कॉलर जनाब मोहम्मद इसाक, डॉक्टर इसाक कुरैशी साहब, प्रोफेसर साहब बड़े मारूफ स्कॉलर थे, बड़े मुहक्किक किस्म के आलिम थे, कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं। और वो तशरीफ लाते थे जिनका दीनी उलूम के अलावा साथ साथ बिलखुसूस मुझे रहमतुल्लाह अलैह के हालात व वाक़या से भी बड़ा शगफ था और बड़ी तहकीक थी उनकी। उनका विसाल हो गया। अल्लाह करीम ने मेहरबानी फरमाई, उनका नेमत बदल हमें अता कर दिया। उनका नेमत बदल पिछले साल तशरीफ लाए से अब ये हैं हमारे बुजुर्ग जनाब मोहतरम मुकाम हाफिज प्रोफेसर साहब जो है ना फैसलाबाद वाले, इनकी वसातत से तशरीफ लाए हैं। ये तो अलहमदुलिल्लाह पहले भी कभी याद कर रहे हैं। मैं पिछले साल से इंशाअल्लाह इनकी ड्यूटी मुस्तकिल हो गई है कि हर साल आए करेंगे, नवाजें करेंगे हमें। तो ये अभी तो चलाते हैं प्रोफेसर डॉक्टर हमायूं अब्बास शम्स साहब, जीसी यूनिवर्सिटी में, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, वो फैसलाबाद के थे ही, फैसलाबाद के हैं। जीसी यूनिवर्सिटी में ये शोबा अरबी इस्लामियात के डीन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह और भी कई इनके होते हैं, सीरत चेयर के चेयरमैन भी हैं और कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं। अल्लाह करीम इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, इनके फ्यूज़ात को और ज़्यादा फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। फैज़ान औलिया जारी रहेगा, फैज़ान औलिया जारी रहेगा। फैज़ान शहंशाह लासानी, नक्श लासानी, फ़ख्र लासानी, नूर क़िबला आलम पीर सैयद मोहम्मद ज़फ़र इक़बाल शाह साहिब, अल्लाह के इनको सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लकुम दीनुकुम वलिया दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत से दुरूद पाक। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आली का व सहाबी का या हबीब अल्लाह। ज़ी एहतशाम उलमाए कराम, काबिल एहतराम वाबस्तगाने दरबारे आलिया अलीपुर शरीफ, आज वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ अहबाब इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र कर रहे हैं। ये जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? बिलाशुबा रूहानियत के एतबार से वो आलम इस्लाम की एक अजीम व शान शख्सियत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बार बार इस वजूद का, इस ज़ात का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि हम उनके अकीदतमंद हैं, ये भी नहीं। रूहानियत का मर्तबा एतराफ़ है, हम उनके अकीदतमंद हैं, एतराफ़ है, उनसे वाबस्ता होने में हमें फ़ख्र है। लेकिन बार बार जिक्र इसलिए हो रहा है कि आज हमें मुजद्दिद अल-फ़सानी की तालीम की ज़रूरत है। जिक्र इसलिए हो रहा है कि आज उस वजूद ने जो पैगाम दिया था वो पैगाम आज हमें चाहिए। और आज के इंसान की ज़रूरत नहीं, आने वाले कल के इंसानों की ज़रूरत भी यही वजूद है। इसलिए हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। और मुझे हुक्म मिला है कि इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने दो कौमी नज़रिए के हवाले से क्या किया और क्या कहा। मैं मुख्तसर से वक्त में चंद चीज़ें इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की इस मसले पे सोचने का अंदाज़, आज हम इमाम रब्बानी की तालीमात से कैसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया क्या, किया क्या और हमें क्या सोचने और करने की ज़रूरत है, इस हवाले से चंद छोटी छोटी बातें मुख्तसर वक्त में आप हजरात के सामने इसलिए गोशगुजार करनी है
कि हमें अंदाज़ा हो सके कि सूफिया कराम ने अपनी खानकाहों में बैठकर सिर्फ लोगों को बैत नहीं किया, आने वाले वक्त पर नजर रखकर आने वाले जमानों की रहनुमाई भी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आस बिन वाइल और इस तरह के बड़े बड़े जो कुफ्फार थे वो आए, आके कहने लगे, और आप ये वक्त नहीं है, आपने आज के दौर को खुद सोचते जाना है। आके कहने लगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए भतीजे, आपकी दावत की वजह से इंतशार फैल रहा है, हमारी कुव्वत कम हो रही है, हमारी ताकत टूट रही है, तो इसका हम हल निकालते हैं। हल क्या पेश किया? हल ये पेश किया, एक साल तुम हमारे बुतों की पूजा कर लिया करो और एक साल हम तुम तेरे अल्लाह की पूजा कर लिया करेंगे। ये हल पेश किया, और ये हल हर जमाने में ताकतवर तबका पेश करता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की सूरह काफिरून नाज़िल की, जिसमें फरमाया कि तुम जिस दीन पे हो, तुम्हें तुम्हारा दीन, तुम्हारी अप्रोच और तुम्हारी सोच मुबारक हो, लेकिन मैं जो अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं वो पैगाम दूसरों तक पहुंचाता रहूंगा। यहां से वो बुनियाद बनी कि एक ग्रुप अहले हक का बना और एक ग्रुप अहले बातिल का बना। एक ग्रुप को हिजबुल्लाह कहा गया, एक ग्रुप को हिजबुल शैतान कहा गया, एक ग्रुप के मानने वालों को इबादुर रहमान कहा गया और एक ग्रुप के मानने वाले लोगों को इबादुल शैतान कहा गया। ये हक और बातिल के दोनों ग्रुप अज़ल से हैं, अबद तक रहेंगे, और इन्हीं ग्रुपों की बुनियाद पर बुनियादी तौर पे दो कौमी नजरिया वजूद में आया। ये दो अफकार हैं, सोचने के दो धारे हैं, देखने के दो अंदाज हैं। एक नूर है, दूसरा जुलमात है। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने यह किया था। कुरान कहता है कि ये जुलमात से निकाल के नूर की तरफ लाते हैं। अंबिया कराम ने ये फैसला कर दिया कि ये नूर, ये जुलमात। और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला में इसी फिक्र, हक और बातिल को कायम रखने के लिए अपना कारनामा, अपनी कुर्बानी, अपने खानदान की कुर्बानी पेश की। यह सिलसिला चलता रहा। बड़े सगीर में गजनवी आया, बड़े सगीर में गौरी आया, सब आए, अपना काम करके जाते रहे, लेकिन एक मजबूत दावती निज़ाम, एक मजबूत फिक्री निज़ाम किसी ने कायम नहीं किया। यहां तक के दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। ये 5वीं 475 हिजरी के करीब कश्फुल महजूब लिखी गई। उस दौर में दाता साहब क्या लिखते हैं कि इस वक्त किसी सूफी के हालात लिखने लगे तो कहते मेरे पास किताबें अब पूरी नहीं, जो मेरे हाफजे में था वो मैंने कश्फुल महजूब में लिख दिया है। और साथ कहते हैं कि मैं इस वक्त लाहौर में हूँ, आज मुजाफात मुल्तान अस्त, और ये लाहौर जो है मुल्तान के इर्द गिर्द के इलाकों में से एक इलाका है। ज़ाहिर है उस जमाने में मुल्तान ताकत का सरचश्मा था, लाहौर नहीं बना था। और फिर कहते हैं कि ये मैं लाहौर में हूँ, मेरी किताबें वहाँ हैं, और मैं दरमियाने नाजिंसा गिरफ्तार मांदा, कि अब जो मेरी कैफियत है मैं नाजिंसों में घिरा हुआ हूँ। ये नाजिंस क्या चीज़ है कि अपनी जिन्स के लोगों में नहीं हूँ। एक दाता साहब आए, वो एक फिक्र, एक अप्रोच और एक थॉट लेके आए, और बाकी लोग जो मौजूद हैं वो दूसरी फिक्र के हैं, और दाता साहब उनको कह रहे हैं कि मैं नाजिंसों में हूँ। गोया 475 या इसके करीब करीब कैफियत और हालत ये थी कि दाता साहब कश्फुल महजूब लिख रहे हैं, तो उनके पास लिखने के लिए किताबें मौजूद नहीं हैं, उनके पास लिखने के वसाइल मौजूद नहीं है, और इस बात का शिकवा हो रहा है कि मैं नाजिंसों में मौजूद हूँ। ये वो हालात थे, ये कैफियत थी इस इलाके की। चलता रहा और वक्त गुजरता रहा तो अकबर का दौर आता है। अकबर के दौर में आपने बारहा सुना, जो हुआ बुनियादी तौर पे वो ये था कि अकबर वहदते अदियान के सारे दीन एक हैं। आपने तफसीलात इस चीज की सुनी, बड़ी तफसीलात बयान हुई,
लेकिन उसका लुब्बे लुबाब ये है कि सारे दीन एक है, सारे दीनों की असल एक है। वहदते अदियान का तसव्वुर जो था अकबर ने पेश किया कि दीनों की हकीकत दीन एक है, और इस एक होने की वजह से उसने कहा कि मस्जिद की जरूरत नहीं, मंदिर और बनाने शुरू कर दिए, और खुद कहा कि 1000 साल गुजर गया है नबूवत मोहम्मदी को, अब उस नबूवत की नौज़ बिल्लाह जरूरत नहीं। किस चीज की जरूरत है? उसने कहा 1000 साल के बाद अब अकबर, वो कलमा बदला गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अकबर खलीफातुल्लाह। अकबर तावीज लिख के देता था और उस तावीज के ऊपर लिखता था अल्लाह अकबर, और अकबर से मुराद अकबर बादशाह हुआ करता था। यह तावीज अपने मानने वालों को देता था। और याद रखिए उस वक्त भी हिंदुओं ने उसके दीन को कबूल नहीं किया। खलीक निजामी ने वो पूरी लिस्ट दी है जिन्होंने अकबर के दीन इलाही को कबूल किया, उसमें हिंदू कोई नहीं है, सारे मुसलमान हैं। हम इस वहदते अदियान के चक्कर में आके ये भूल जाते हैं कि हमारे यहां नबूवत का तसव्वुर क्या है। फिर वो दौर था जब अरबी लफ्ज ये बा है, ता है, सा है, ये निकाल दिए गए थे। अब्दुल्ला आइन के साथ की बजाय अलिफ के साथ लिखने लग गए थे। ये वो हालात थे, और बादशाह का जबर था। बादशाह जिसको चाहता था मरवा देता था या हज के बहाने बाहर भेज देता था। इन हालात और कैफियत में बादशाह के सामने कलमा हक कहना और वो नुक्ता नजर बयान करना जो हकीकत थी उसको समझना जरूरी है। मकतूबात के 1-2 हवाले आपकी खिदमत में, ये अकबर के हवाले से और बहुत सारी चीजें, लेकिन मैंने एक लफ्ज में कि वहदते अदियान, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब इस वहदते या अदियान के पस मंजर में एक हिंदू ने हजरत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह को खत लिखा, और खत में यह लिखा कि राम और रहीम ये दोनों एक। ये खत का मजमून था। 2 खत लिखे। खुद इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया कि हृदय राम के 2 खत आए हैं, आपने फकीर के साथ मोहब्बत का इजहार किया है। फिर इमाम रब्बानी ने तौहीद का जिक्र किया। लेकिन याद रखिए राम जो था, राम का भाई था लक्ष्मण। इन दोनों को इनके बाप ने घर से निकाल दिया, और राम की बीवी थी सीता। यह पस मंजर है जो मकतूबात में मुजद्दिद साहब ने नहीं लिखा, लेकिन आपने जो गौर करना है वो ये करना है कि सूफिया की कुव्वते इस्तेदलाल, वो दलील देते थे तो कितनी पक्की दलील देते थे, वो बात करते थे तो किस कुव्वत के साथ करते थे। ऐसे वो लोग आम लोग नहीं थे, उनकी नजर बड़ी गहरी थी। और इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया कि जी आपका खत आया, ये राम और रहीम एक हैं। रहीम अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुकद्दस नाम, राम और रहीम एक हैं। राम हिंदू उसकी पूजा करते हैं। राम और रहीम एक हैं, यह दावा किया गया। राम का भाई लक्ष्मण, राम की बीवी सीता, वो दोनों भाइयों को जब बाप ने निकाल दिया तो किसी जंगल में गए, तो राम ने सीता से कहा कि हम कहीं से आते हैं, तुमने इस दायरे से नहीं निकलना। लेकिन रावण आया, लंका का बादशाह, उसने बहला फुसला के सीता को बाहर बुला लिया और लेके भाग गया। ये पस मंजर है। अब इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया वो काबिल गौर है। इस्तिदलाल की कुव्वत देखनी है, दलील से बात करना। हमारे बुजुर्गों ने यही किया, दलील से बात की। उसने कहा था राम और रहीम एक हैं। हजरत इमाम रब्बानी ने फरमाया जो राम अपनी बीवी सीता की हिफाजत नहीं कर सका वो दुनिया की हिफाजत क्या करे। जो राम अपनी बीवी को नहीं बचा सका उसे उठा के ले गया। इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा वाकया बयान नहीं किया, पूरा किस्सा बयान, एक जुमला लिखा, और उस एक जुमले से इस बात का ऐलान कर दिया कि राम और रहीम एक नहीं हो सकते। और साथ ही फरमाया राम उस परवरदिगार की कमीना मखलूक है, वो खालिक है, ये मखलूक है। मखलूक और खालिक बराबर कैसे हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कही कि राम पैदा हुआ,
पैदा होने के बाद इमाम रब्बानी कहते हैं उसका नाम राम रखा गया। तो अल्लाह तो पैदा होने से पहले राम नहीं था, जब राम पैदा हुआ उसके बाद तुमने कहा राम और रहीम एक है। जब राम का वजूद नहीं था, पैदा नहीं हुआ था, उस वक्त तो तुमने अल्लाह का नाम राम रखा ही नहीं था, तो कैसे कह सकते हैं राम और रहीम एक है? यह कुव्वत थी इस्तिदलाल की, दलील देने की, समझाने की। और यही दो कौमी नजरिया है कि राम और रहीम एक नहीं है। कभी राम के मानने वाले, रहीम के मानने वाले ये एक नहीं हो सकते। यही इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने समझाने की कोशिश की अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को। एक सैयदजादे ने अपना तखल्लुस, शायर अपना तखल्लुस रखते हैं, कोई कुछ रख लेता है, सैयदजादा था, उसने अपना तखल्लुस कुफरी रख लिया। तो इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने अब एक लफ्ज है तखल्लुस रखा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इमाम रब्बानी हमें समझाना और बताना चाहते हैं कि ये लफ्ज अपने असरात रखते हैं, इन असरात से बचा नहीं जा सकता, इसलिए इन अल्फाज को इस्तेमाल करने से बचो। शायर ने कुफरी तखल्लुस रखा तो आपने उस सैयदजादे को कहा कि आपको जेब नहीं देता, आप कुफरी की बजाय अपना तखल्लुस इस्लामी रखें। ये सोचने का वो अंदाज था, ये समझाने का वो अंदाज था, यहां तक आपने मना कर दिया। हिंदू ज़ाहिर है के साथ साथ रहते थे, हिंदू और मुस्लिम, तो कुछ आदतें हिंदुओं की मुसलमानों में आ गई। दिवाली का त्यौहार आता उनका, तो मुसलमान औरतें क्या करती, सुर्ख चावल सुर्ख बर्तन में डाल के तकसीम करती। अब ना बर्तन सुर्ख करना जुर्म है, न चावल सुर्ख करना जुर्म है, लेकिन जिस आदमी ने दो कौमी नजरिए की हकीकत लोगों को समझानी हो, जिसने ये बताना हो कि हक और बातिल क्या है, वो छोटी छोटी चीजों को भी नजरअंदाज नहीं करता। आपने फरमाया कि तुम औरतों को, एक खातून के नाम खत लिखा और बताया कि तुम जो ये कर रही हो ये शिर्क असगर है, इससे भी बचो। ये शिर्क असगर है, इससे भी बचना। क्यों बचना है? इसलिए कि जो चीज हमें हिंदू मजहब का तसव्वुर देगी, हमने उससे बचना है। आज भी आप देख लें कि हम मुसलमान कितने लिबरल हो जाते हैं, लिबरल होने की इंतहा कर देते हैं, लेकिन इंसानी हकूक के नाम पे कभी किसी हिंदू ने इस लिबरलिज्म का मुजाहरा किया जो हम कर जाते हैं? इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसीलिए फरमाया कि इंसानी मामलात, दूसरों से ताल्लुकात, रहन सहन, ये अपनी जगह इंसानियत की बुनियादों पे होना चाहिए। अकीदे की हिफाजत अकीदा समझकर होनी चाहिए, अकीदे पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और आज हम जितना मर्जी कंप्रोमाइज कर ले, आप देख ले, आज मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की जरूरत है, कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। दुनिया ने यह तय कर लिया है कि मुसलमान हैं, इन मुसलमानों को कमतर जानना है। हम उस वक्त तक अपना वजूद, इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई सख्त अल्फाज कहे, जो शायद आज कहें तो यूं लगेगा कि हम इंसानों की बस्ती में नहीं बसते। इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज ये हैं कि इन हिंदुओं के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए और इस तरह रखना चाहिए जैसे इनको जलील करके रखा जाए। और फरमाया अगर इनकी जरूरत, इनसे किसी काम की भी जरूरत पड़े तो अल्फाज पे गौर करना है, अकीदे की हिफाजत के नुक्ता नजर से और दो कौमी नजरिए के नुक्ता नजर से इन जुमलों पे गौर करना है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि इन लोगों से अगर कभी जरूरत पड़े किसी काम की तो इसी तरह समझना जैसे कज़ाए हाजत इंसान की जरूरत है और उसके बाद मामला खत्म। इस तरह मिसाल दे के उन्होंने उनको कहा ये कि एक हक एक है, हक के साथ किसी चीज का पैबंद नहीं लगाया जा सकता और नहीं लग सकता। हक वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। इसलिए आपने बार बार दावत दी, आपने बार बार बुलाया कि आओ दर मुस्तफा की तरफ आओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से चिमट जाओ। और सूफियाए मुजद्दिदी और इमाम रब्बानी की औलाद दोनों ने यही काम किया कि दोनों ने बुलाया है कि आ जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की तरफ, इसी में आफियत है।
हजरत शाह अबुल हसन जैद फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, ये इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से इस दौर के एक नामवर सूफी, बहुत बड़े सूफी गुजरे हैं, जामिया अज़हर से पढ़े हुए थे। उन्होंने अपनी बेटी को एक वसीयत की थी। उस वसीयत के चंद जुमले में आपकी खिदमत में पेश करके इजाजत चाहूंगा। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, मुख्तलिफ बातें नकल करते करते आखिरी बात जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि बेटी, जब 12 रबीउल अव्वल की रात आए, तुमने जितना हो सके खड़े होकर बारगाहे रिसालत में दुरूदो सलाम पेश करना है। इतनी बात बाप ने बेटी को कही, लेकिन मुजद्दिदी बुजुर्ग, इनकी नजर बड़ी दूर तक जाती है। वो फरमाने लगे, अगर लोग तुझे हवाले दें, अगर लोग तुझे किताबें दिखाएं तो किसी की बात नहीं माननी। लोग हवाले दें, किताबें दिखाएं, किसी की बात नहीं माननी। जो मैं कह रहा हूं 12 रबीउल अव्वल की रात को वो करना है। लोग हवाले दें, लोग किताबें दिखाएं, जो कुछ इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे लिए जो दस्तूरुल अमल मुतय्यन करके दिया है, वो आज भी उतना ही ज़रूरी था जितना कल ज़रूरी था, और आने वाले कल भी उतना ज़रूरी है जितना आज उसकी ज़रूरत है। अल्लाह करीम हमें इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात पे उनकी रूह के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबिया वल मुरसलीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे, और नाइबे अस्हाब सरवर पहले हैं सिद्दीक़ अकबर, फिर उमर उस्मान हैदर, भेजिए सलाम इन पर या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह। और दीन हक की ढाल दोनों हैं ये बेमिसाल दोनों, फातिमा के लाल दोनों, मुस्तफा की आल दोनों, या नबी सलाम का या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावतुल्लाह। ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। और बैठ जाएं, तशरीफ रखें।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम अलैहि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुल आलमीन नबी करीम रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का सदका अज़ीमुश शान उससे पाक अज़ीमुश शान इस महफ़िल को अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। इस कदर भी कलाम पाक पढ़ा गया है, दुरूद पाक पढ़ा गया है, नात शरीफ पढ़ गया, बयान हुआ, कबूल फरमा। हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा। परवरदिगार आलम अपने करम से महबूब का सदका सब हाज़रीन पर खुसूसी करम नवाजियाँ फरमा। या आमीन। जिनके दरबार में हाज़िर हैं इनके दर्जात को और बहुत बुलंद फरमा और बिलखुसूस इनके जानशीन क़िबला आलम रहबे शरीयत क़िबला पीर से मोहम्मद ज़फ़र इक़बाल आबद शाह साहिब दामत फ़ज़लुहुम को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ तादेर हमारे तौर पर सलामत रख। या आमीन। तेरा बड़ा करम है जो दो लाल तूने उनको दिए हैं और जो अच्छी तरह से मुआवन बन के अपने वाले से चल रहे हैं और इन सारे मामलों में बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। मौला उनको भी और ज़्यादा सलाहियतें अता फरमा और ज़्यादा उनके भी दिलों को फ़रोग़ अता फरमा, उनके सीनों को और रोशन फरमा। या आमीन। सारा निज़ाम अपने कर्म से बेहतर फरमा दे। या आमीन। रूहानी एतबार से भी और ज़्यादा तरक्कियाँ अता फरमा। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शह मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल या नज़ा की तकलीफ़ को शादी दीदार से मुस्तफ़ा का साथ हो। सदा बहार देंस बागे कदे खजाना आवे होवे खैर हज़ारा ताई हर पक्का फर्क आवे। रब्बना इग़फिर वरहम का हम सब की जायज़ मुरादें पूरी फरमा। ज़ाहिरी बातिनी बीमारियाँ दूर फरमा, जिस्मानी रूहानी बीमारियाँ दूर फरमा, अक़ीदे अमल की बीमारियाँ दूर फरमा। या आमीन। ये जायज़ मुरादें पूरी फरमा। परवरदिगार आलम मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा। या आमीन। फ़लस्तीन मुसलमानों की खैर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हज़रत सय्यिदना मुहम्मद आलिहि व अस्हाबिही अजमईन रहमतिका या अरहमर राहिमीन।